कितना मजा आ रहा है, कितनी शांति है यहाँ। आनंद ही आनंद। एक एक करके सारे बंधन छूट रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ सुख शांति ही शांति है। इतने समय तक मैं उस अंधकार में कैसे रहा? हाँ, समझा। अपने कर्मों को भोगना ही जीवन है। हाँ, अब मैं सब समझ चुका हूं। कर्मों को भोगना ही जीवन है। अरे वो क्या? दूर कहीं एक नया लोक नजर आ रहा है मुझे। मुझे उस लोक में जाना है, उस नए लोक में। ठहरो, तुम अभी अपने नए लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम कौन हो? मैं हूं मोह माया। मोह माया, आखिर तुम मुझे उस लोक में जाने से क्यों रोक रहे हो? मेरी वजह से तुम जैसे लोग इस लोक में आते हैं। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह तुम्हारी बस की बात नहीं। तुम मुझे उस लोक में जाने से कभी नहीं रोक सकते। तुम अपनी प्राण से प्यारी श्वेता को भूल गए? हाँ, अपनी प्यारी बच्ची को, अपनी जान से प्यारी पत्नी को भूल गए? तुम्हारी मां, तुम्हारा दोस्त। तुमने तो LIC करवाया था ना? कहां है वो कागजात? आखिर क्या हुआ उन कागजातों का? क्या उन कागजातों को अपने परिवार वालों तक नहीं पहुंचाओगे? सही है, ठीक कहा तुमने। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। नहीं, ये हुई ना बात। तो मैं मर चुका हूं। मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो चुकी है। अगर मैं फिर से इस शरीर में प्रवेश कर लूं तो? हाँ, ये विचार तो आज तक किसी आत्मा को आया ही नहीं होगा। हाँ, मैं फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर सकता हूं। ये क्या? सिर्फ इसका मतलब सिर्फ शरीर मरता है। क्यों गिड़गिड़ाते हो? मेरे अपने, मेरे पराए, पूरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया। ये ना पराए। ये सब नाटक है। नाटक? हाँ, नाटक। क्योंकि मर जाने पर कोई किसी का नहीं होता। तेरा कौन, मेरा कौन, कौन अपना कौन पराया। घर बार, माँ बाप, ये पिछले जन्मों का बंधन। जब शरीर छोड़ दिया तो बंधन क्या रहा? सच? तो क्या मैं ये देह छोड़ चुका हूं? तो फिर मैं ये
अपने पराये और अपनों के बंधन में क्यों पड़ा हूं? क्योंकि हींग बांधे कपड़े से कपड़े के खप जाने के बाद भी बास नहीं जाती बच्चों। हंसो मत, मैं करके दिखाऊंगा। अपने और परायों के बंधनों से मैं मुक्त होकर दिखाऊंगा। वो तो हर एक को होना ही पड़ेगा। क्यों? हाँ, भी मरना था। इस पे भरोसा करके मैंने ढेर सारे प्रोग्राम बना डाले। सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया इसने। ओके सर, ओके। तो ये सब कुछ सोचते थे आप मेरे बारे में? हाँ, और भी कुछ दिल में है? निकाल लीजिए उसको बाहर। पर हाँ, इसकी मौत से तो मुझे फायदा हुआ। इसका प्रमोशन मैं किसी और को भी दे सकता हूँ। बदमाश, मोटे, शर्म नहीं आती तेरे को? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तेरे को, मोटे। लेकिन सुमित की पोजीशन तो कोई भी नहीं ले पाएगा। वाह रे मनुष्य, वाह, कितना स्वार्थी है ये प्राणी। मानसी को की ताबीज पहन ले। कह रहा हूँ कि आप मानसी को ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर लेकर आइए, लेकिन आप तो आज भी इन पुरानी अंधश्रद्धा की बातों पर विश्वास करते हो। जी भैया, मैं आपके साथ ब्रह्म कुमारी सेंटर पर चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैं ये ताबीज वाबीज नहीं पहनूंगी। ताबीज वाबीज के चक्कर में क्यों पड़े हैं? आप सेंटर में आकर राजयोग द्वारा अपने मन को परमपिता परमात्मा से जोड़ें और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करें। मानसी, आज हम आपको मेडिटेशन के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी दीदी, यही जानने के लिए मैं काफी दिनों से प्रयास कर रही थी। मेडिटेशन का पहला स्टेप है स्वयं को जानना। अभी मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन हैं? मैं तो मानसी हूँ। ये आपके शरीर का नाम है। शरीर एक वस्त्र मात्र है जिसे हम बदलते ही रहते हैं। इसका मतलब क्या है दीदी? इसका मतलब जैसे हम रोज ये वस्त्र पहनते हैं और परिवर्तन करते हैं, वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है और छोड़ती है। तो क्या शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं? आत्मा ही इस शरीर द्वारा कार्य करती है, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। तो क्या दीदी मैं भी एक एनर्जी हूँ? हाँ, जिसे हम शक्ति या आत्मा कहते हैं। दीदी, जैसा कि आपने अभी कहा कि हम सब आत्माएं एक एनर्जी हैं और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हम तो मर भी जाते हैं। हम आत्माएं कभी मरती नहीं। ये जो हमारा शरीर है, ये मर जाता है। ये शरीर प्रकृति है जो पंच तत्वों से बना हुआ है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। केवल शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। जी, अच्छा, आत्माएं अपने शरीर को छोड़ने के बाद जाती कहाँ है? हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार हमें अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए और एक नया जन्म लेना पड़ता है। जी, अच्छा, तो जब आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है, यानी कि जब हम मर जाते हैं, तो दूसरा जन्म कब और कहाँ लेते हैं? जब गर्भ में 4-5 महीने का शरीर तैयार हो जाता है, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है और एक नया जन्म मनुष्य योनि में ही लेती है। तो मानसी, अब आप समझी आप कौन हैं? मैं एक आत्मा हूँ। जन्म का कर्म जैसा होगा, फल भी वैसा ही होगा। ठीक कहा आपने। जीवन काल में सबको प्यार करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सबको प्यार बांटना चाहिए। लेकिन वो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने लगता है। आखिर इस मनुष्य को सदगति मिलेगी कैसे? तुम मरे, तुम्हारा कुटुंब मरा, यहाँ कोई अपना नहीं होता। लेकिन ये तो मरने के बाद ही पता चलता है, जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं बचता। अच्छा, मुझे बोलता था, सुमित, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। लेकिन आज तुम्हारे सिवा कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके। जरूर करूंगी सुमित, कहो कैसी मदद चाहिए?
सर ये रहे आपके सारे पेपर्स, एक बार चेक कर लीजिए। कमाल है मैडम, आपने बहुत जल्दी अपना काम करवा लिया है। सुमित जी बहुत भाग्यशाली हैं, आपके जैसा दोस्त मिला। बच्चे, आपका इस वतन में स्वागत है। आप कौन है? मैं तुम्हारा पारलौकिक पिता हूं, प्रकाशमय परम पिता परमात्मा हूं। लेकिन आपने मुझे मेरे परिवार से अलग क्यों किया? बच्चे, वो तुम्हारे कई जन्मों के कर्मों का फल है। नहीं नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे मेरे परिवार के पास वापस जाना है। बच्चे, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब उस परिवार से खत्म हो गया। तुम्हें अब दोबारा जन्म लेना होगा। अब तुम वापस अपने वतन में जा सकते हो। मैंने इस गगन मंडल में एक महान दिव्य ज्योति के दर्शन किए हैं। वो स्वयं करुणा सागर, शांति के सागर, इस संसार का उद्धार करने वाले परमपिता परमात्मा थे। उस दिव्य आत्मा ने मेरी आंखों में ज्योत दिखाकर कहा, हे प्रिय पुत्र, LIC करने का मतलब इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि आगे आने वाले 21 जन्मों के लिए पुण्य सामग्री को संचित रखना है। मैं अब बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूं मृत्यु तो केवल शरीर की होती है। हम आत्माएं तो अमर हैं, अविनाशी है। इस संसार में मनुष्य द्वारा किए गए कर्म ही उसके काम आते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी हो उसको सुख शांति और सदगत मिले। सुमित के परिवार को इतनी शक्ति दो जिससे वो सुमित के अधूरे कार्यों को पूरा कर अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। ओम फट स्वाहा। चिंता क्यों करता है यार? मैं मर के आऊंगा ना भाभी की कोख में। नमस्ते, ये है आपका भविष्य जो सुमित आपके लिए छोड़कर गया है। इसको संभाल कर यूज करिएगा। धन्यवाद तो आप मानसी को देना चाहिए। धन्यवाद तो मुझे उस ईश्वर को देना चाहिए जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। 1 2 3